जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पाइथन प्रोग्रामिंग में हमने अभी तक विंडोज़ भी बनाई है, फंक्शन भी डिस्कस किए हैं। आज हम विंडो में मज़ीद कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, सपोज़ यहाँ पे हमारे पास एक विंडो है। तो विंडो के ऊपर हम मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रोल्स बनाते हैं। जिस तरह हम यहाँ पे लेबल बनाते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस बनाते हैं, बटन बनाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ये पूछा था कि हम इन मखसूस बटन्स को, इन मखसूस कंट्रोल्स को एक मखसूस अरेंजमेंट किस तरह देंगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्सेस है, अगर आप इसको चाहते हैं कि नहीं बिल्कुल इसको रो साइज़ में कर ले, मतलब रो शेप में कर ले, इस तरह कलम की शेप में कर ले, एंड सो ऑन। जिस तरह हमारे पास कैलकुलेटर में होता है, जिस तरह हमारे पास फॉर्म में होता है। तो पॉइंट ज़रा नोट कर ले कि इन कंट्रोल्स को एक मखसूस अरेंजमेंट देने के लिए हम 3 फंक्शन यूज़ करते हैं। इनमें से एक हमारे पास है पेक, जो कि ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। दूसरा हमारे पास है ग्रिड और तीसरा हमारे पास है प्लेस। तो आज फिलहाल यहाँ पे हम ग्रिड डिस्कस करते हैं। तो ग्रिड किस मकसद के लिए यूज़ होता है? ग्रिड बेसिकली हमारे पास विंडो पे जो कंट्रोल हम बनाते हैं, इसको एक मखसूस शेप में टेबल की फॉर्म में लाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरह हम देखें, किस तरह करेंगे ये। सपोज़ हमने यहाँ पे एक लेबल बनाया, तो लेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे कोड लिखते हैं L1 इज इक्वल टू tk.label और ये किस पे होना चाहिए? विंडो पे। और इसकी विड्थ होनी चाहिए हमारे पास, लेट्स सपोज 10। विड्थ होनी चाहिए इसकी 10। अब इस लेबल को बल्कि हम इस तरह करते हैं कि 3 लेबल बनाते हैं इस तरह, एक दूसरे के बिल्कुल कॉलम की सूरत में, एक दूसरे के ऊपर नीचे। तो किस तरह हम लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे L1.grid हमने लिख लिया। फिर ग्रिड के साथ यहाँ पे हम लिखते हैं रो इज इक्वल टू 0 और कॉलम COLUMN, कॉलम इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब यह है कि हमने जो लेबल बनाया वो विंडो पे 0 रो में होनी चाहिए और 0 कॉलम में। किस तरह देखें यहाँ पे जब हम एक विंडो बनाते हैं, विंडो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो विंडो हमारे पास इस तरह कॉलम्स और रो की फॉर्म में डिवाइड हो जाती है। बहुत सारे कॉलम्स और बहुत सारे रोज, इस तरह और इस तरह। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो L1 है ये ग्रिड के बिल्कुल पहले रो और पहले कॉलम में होना चाहिए, तो ये जो रो है, देखिए ये हमारे पास पहली रो है, ये दूसरी रो है, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये हमारे पास कॉलम है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो पाइथन में हमारे पास जो पहली रो होती है उसका नाम, उसकी वैल्यू होती है 0। तो ये हमारे पास 0 रो है और ये हमारे पास 0 कॉलम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 कहाँ पे सेट होना चाहिए? पहली रो में और पहले कॉलम में। 0 का मतलब है, जिस तरह अभी मैंने जिक्र किया कि पाइथन में कॉलम स्टार्ट होते हैं 0 से और रो भी स्टार्ट होती है 0 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेबल यहाँ पे होगा, यहाँ पे। अच्छा, अब इसके विड्थ पे डिपेंड करता है। विड्थ यहाँ पे मैंने दिया है 10, जिसका सिंपल सा मतलब है 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल की मदद से ये हमारे पास इस तरह इसकी विड्थ बढ़ेगी। मतलब यहाँ पे जो कॉलम या रो है, इसकी विड्थ या हाइट फिक्स नहीं है, आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये पहली बन गई लेबल यहाँ पे। अब एक दूसरा लेबल बनाना चाहते हैं इसी के नीचे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे L2, पहले ये वाला स्टेटमेंट tk.label, इस तरह विंडो के ऊपर होना चाहिए और इसकी विड्थ भी होनी चाहिए। कितनी विड्थ भी इसकी हमारे पास 10 होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास होगा L2.grid। अच्छा, नेक्स्ट कहाँ पे हमने लाना है नेक्स्ट लेबल को? इसके बिल्कुल नीचे। तो नीचे लाने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे लिखा हमने रो इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड रो इसी के नीचे हमें चाहिए, तो हमारे पास रो हो जाएगी रो 1, क्योंकि हमारे पास दूसरी रो है। रो इज इक्वल टू 1 और कॉलम कौन सा वाला है? कॉलम तो वही है, मतलब यहाँ पे हम एक लेबल बनाना चाहते हैं। तो कॉलम हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉलम हमारे पास हो जाएगा 0।
अब अगर तीसरा लेबल यहाँ पे लाना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास 2 लेबल बन गए। आप इस तरह सपोज कर ले, यहाँ पे तो हमने बहुत छोटे छोटे बने हैं, एक लेबल हमारे पास यहाँ पे बना और दूसरा लेबल यहाँ पे बना। अब तीसरा लेबल बनाना चाहते हैं वो भी इसी तरह और इसके नीचे, तो क्या होगा, तो थर्ड लाइन हमारे पास, मतलब सेकंड तो यही है, थर्ड ये, तो ये हमारे पास लाइन हो जाएगी L2 डॉट ग्रिड। रो हमारे पास कौन सी होनी चाहिए, 2, और कॉलम हमारे पास होना चाहिए 0। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने इस लेबल को यहाँ पे सेट करना है, यहाँ पे, तो इसके लिए हम फिर लिखेंगे ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला रो कौन सी वाली है, 0, रो हमारे पास 0, और ये कॉलम फिर क्या होगा, 1, कॉलम हमारे पास हो जाएगा 1। मज़ीद इसको हम प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे सीखते हैं। जी डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे ज़रा देखते जाएं, यहाँ पे मैंने एक विंडो बनाई है, इंपोर्ट टी के इंटरेस्ट, ठीक है, ऑलरेडी ये प्रीवियस 4-5 वीडियो में हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पे एक बटन है, बटन 1, ठीक है, डॉट बटन एंड सो ऑन, पेग की मदद से। तो इसको मैं रन करता हूँ, देखते जाएं। तो देखिए हमारे पास एक विंडो बनी और इसके ऊपर एक बटन यहाँ पे। आज हमारा यहाँ पे मेन टारगेट है पेग की जगह ग्रिड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये, यहाँ पे पेग की जगह मैं लिखता हूँ किस चीज़ को, ग्रिड को। तो जब हम ग्रिड को इस तरह लिखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये बटन बिल्कुल टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे डिस्प्ले होगी। फाइंड आउट करें, देखें टॉप लेफ़्ट पे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह करते हैं कि ये जो विंडो है हमारी, इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। तो विंडो का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे विंडो डॉट कॉन्फ़िग इज़ इक्वल टू, बल्कि डॉट कॉन्फ़िग यहाँ पे हम लिखेंगे BG इज़ इक्वल टू कोई भी कलर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइट ग्रीन, मेरा फेवरेट कलर है। तो इसको मैंने देखें यहाँ से रन कर लिया, तो हमारे पास ये जो विंडो बन गई लाइट ग्रीन कलर की है। अब बारी है किस चीज़ की, ग्रिड की। तो ग्रिड को देखते जाएं, यहाँ पे मैंने एक बटन बना लिया। अब ये बटन कहाँ पे होनी चाहिए, बिल्कुल टॉप लेफ़्ट पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉलम इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे इसका रो भी हमारे पास होना चाहिए कितना, ये भी 0। अगर हम ये ना भी कर ले तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास टॉप लेफ़्ट पे ही रहेगा। कॉलम 0 और रो 0 ऑलरेडी मैंने वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर लिया, तो देखें यहाँ पे आ रही है। अच्छा, अब एक और बटन मैं यहाँ पे बनाता हूँ इस तरह, इसको मैं जल्दी कॉपी करता हूँ आप लोगों के सामने, देखते जाए, और यहाँ पे इसको करता हूँ पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद इसका पहले मैं नेम चेंज करता हूँ बटन 2, क्योंकि 2 बटन एक नाम के साथ हम नहीं लिख सकते। अच्छा, तो जब मैं, अच्छा इसका टेक्स्ट जो है इसको मैं करता हूँ 2, टेक्स्ट मैंने इसका कर लिया 2, विड्थ वही 10 अच्छी है। तो दोबारा मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे पॉइंट ज़रा नोट कर ले, देखें यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक बटन 2 आ रही है, दूसरी बटन नज़र नहीं आ रही। तो वो किधर गई, वो बेसिकली पहली जो बटन है दूसरी बटन उसकी जगह रिप्लेस हो गई। मतलब दोनों का कॉलम भी एक जैसा है, यहाँ पे ज़रा देखें, कॉलम भी एक जैसा है, रो भी एक जैसा है। तो कॉलम को करता हूँ यहाँ पे मैं 1। तो जब मैं कॉलम को 1 करता हूँ और रो ही 0, तो एक हमारे पास देखें, एक हमारे पास कॉलम 0 में है और दूसरी हमारे पास कॉलम 1 में है। अगर ये 2 बटन यहाँ पे मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो इसके लिए हम लिखेंगे रो 1 और कॉलम क्या, कॉलम हमारे पास होना चाहिए 0। यह ऑलरेडी मैंने वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों के साथ। तो देखें कॉलम 0 और कॉलम 0 दोनों बटन का कॉलम एक है, और रो 0 और रो 1 मतलब एक पहली रो में है और एक दूसरी रो में। तो अब ऊपर नीचे हमारे पास होंगी इस तरह बटन। अगर एक और बटन में बनाना चाहूँ, तो तीसरी बटन जल्दी यहाँ से इसको मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे करता हूँ मैं पेस्ट। अब इसको मैं नाम देता हूँ बटन 3। तो ये मैंने कर लिया बटन 3। अब ये कहाँ पे होनी चाहिए, रो वही 0, बल्कि रो, अब इसका कॉलम में वही 1 रहने देता हूँ और इसको करता हूँ 2, और यह जो टेक्स्ट है इसको मैं करता हूँ 3। तो देखें पहली बटन हमारे पास रो 0 में है। रो 0 जिस तरह मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया वाइट बोर्ड पे कि 0 का मतलब है पहली रो। दूसरी बटन हमारे पास रो 1 में है, तीसरी हमारे पास है रो 2 में। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगे इस तरह,
इस तरह देखिए 1 2 3। अच्छा, अगर तीनों बटन को मैं एक ही लाइन में लाना चाहूँ तो फिर क्या करेंगे, तो फिर इसका कलम बल्कि क्या करेंगे, हम इसका रो सेम रखेंगे इस तरह, रो 0 और रो 0, और इसका जो कलम है इसको मैं चेंज करूँगा कुछ इस तरह 1, और यहाँ पे कलम क्या करूँगा, कलम 2। तो जब मैं इस तरह करता हूँ तो देखते जाएं हमारे पास ये अलग अलग कलम में आएंगे 1 2 और 3। अच्छा, अब मैं इस तरह करता हूँ कि जो बटन 1 है उसको पहले रो में और बाकी जो बटन है इसको मैं सेकंड रो में, तो इसको मैं करता हूँ रो 1 और इसको भी मैं करता हूँ रो 1, और कॉलम हमारे पास क्या होना चाहिए 2। तो देखिए बटन 1 हमारे पास अब आ जाएगी यहाँ पे, बल्कि इस तरह होना चाहिए कि ये और ये बल्कि ये जो बटन 1 है ये यहाँ पे आनी चाहिए। तो किस तरह हम लिखेंगे ये भी ज़रा देखें। बटन 1 जो है इसको भी मैं करता हूँ कॉलम 1 में, तो कॉलम 1 में करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा यहाँ पे आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इस तरह करते हैं कि ये जो बटन है ये इसके ऊपर बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंड होनी चाहिए, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं कलम स्पेन। किस तरह देखें, कलम स्पेन कहाँ पे हम लिखेंगे, कलम स्पेन यहाँ पे हम लिखेंगे कलम स्पेन इज इक्वल टू 2, मतलब ये 2 कॉलम्स पे एक्सपेंड होनी चाहिए। तो देखें ज़रा इस तरह देखें, ये हमारे पास 2 कॉलम पे एक्सपेंड हो गए। अब इसके बीच में थोड़ा सा फासला देते हैं, यानी ये जो टूल्स बने हैं इसको थोड़ा सा एक दूसरे से अलग करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पैड एक्स एंड पैड वाई। कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैड एक्स इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे पैड वाई इज इक्वल टू ये भी 10। तो पैड एक्स मतलब पैडिंग जिस तरह हमारे पास CSS में होता है, देखिए इस तरह। अब इन 2 बटन को भी एक दूसरे से थोड़ा सा अलग करते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पैड एक्स एंड पैड वाई। बल्कि अगर मैं इस तरह कर लूँ कि इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ, Ctrl+C की मदद से मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे बल्कि यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे भी इसको मैं करता हूँ पेस्ट। तो अब दोबारा ज़रा देखें, इस तरह बटन जो है पैड एक्स का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का फासला, मतलब हॉरिजेंटल डिस्टेंस, और पैड वाई का मतलब है ऊपर, यानी टूल्स का ऊपर से नीचे तक किसी दूसरे टूल से फासला को हम कहते हैं पैड वाई। अब अगर हम 2 बटन और बना लें, इसी को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, बटन 2 यहाँ से कॉपी करता हूँ इस तरह, और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और इसको मैं लाना चाहता हूँ अलग अलग रो में। तो इसके लिए मैं लिखूँगा रो 2 और इसके लिए भी मैं लिखूँगा रो 2। तो अब ज़रा देखें, हमारे पास 2 और बटन बन गए इस तरह। अब इसके ऊपर आप टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिख सकते हैं। अच्छा, अगर बटन का कलर आप चेंज करना चाहें तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। बटन 1 यहाँ पे मैं लिखता हूँ BG यहाँ पे इज़ इक्वल टू क्या होना चाहिए इसका, जस्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया रेड, इसका बैकग्राउंड होना चाहिए रेड। तो ये भी ज़रा देखें। अच्छा, कहाँ पे मैंने गलती की है, अच्छा सॉरी, मैंने BD लिखा है, BD नहीं बल्कि क्या होना चाहिए यहाँ पे BG बैकग्राउंड कलर, इस तरह। अब ज़रा देखें हमारे पास एक बटन हमारे पास बन गई है क्या, रेड कलर की। अगर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी मैं चेंज करना चाहूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा नेक्स्ट FG यानी फोरग्राउंड क्या होना चाहिए वाइट, इस तरह WHITE फोरग्राउंड कलर। किसी भी बटन का जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करने के लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं FG यानी फोरग्राउंड। तो देखिए हमारे पास हो गया वाइट कलर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम
ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो कैलकुलेटर के या हमारे पास जो लॉगिन फार्म होता है या जो अप्लाई फार्म होता है वो किस तरह हम अरेंज करते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।